बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट 2026 क्लास 10th की प्रिपरेटरी क्लास के सिलसिले में ये 4th लेक्चर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर्स के अंदर जो ओस्मोसिस वाटर से रिलेटेड एक टर्म यूज होती है, जिसमें ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आता है, जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसे हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और बेटा आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट में से पढ़ते हैं, जब वाटर रिलेशन जब भी मैं डिस्कस करता हूं तो मैं उनको जरूर ये बात कहता हूं कि ये 2 पॉइंट वाटर रिलेशन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी भी जगह पे आपको वाटर का ओस्मोसिस किस डायरेक्शन में एंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होंगे। और आउट ऑफ द जोक मैं स्टूडेंट को कहता रहता हूं कि बेटा आप अपना नाम बेशक भूल जाइएगा, लेकिन ये 2 पॉइंट्स जो हैं जरूर याद रखिएगा, ये ना भूलिएगा जब भी अपने वाटर रिलेशन करना है। पहला ये है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। जिस इन्वायरमेंट, सरफेस, सेल या किसी भी जगह का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, वाटर उस जगह से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और दूसरी बात यह है कि इंक्रीजिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल। जैसे जैसे आप किसी सोल्यूशन एरिया के अंदर सॉल्यूट ज्यादा करेंगे, उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हवाले से 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जिनको हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जिनमें साल्ट या सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होती है। अब ये 3 सॉल्यूशन के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और ये आपके सामने एक सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें वाटर 50 ml है और साल्ट 100 ग्राम है। बेटा इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपने इसमें से आंसर देना है मुझे, और इसके जब आप इसे अगर फोकस करके देखेंगे तो आपका ये वाटर रिलेशन का जो कंसेप्ट है ये बड़ा रिफाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक भी नहीं कहते, हाइपरटोनिक भी नहीं कह सकते, और आइसोटोनिक भी नहीं कह सकते। तो बेटा आप मुझे बताएं, इस सोल्यूशन को हम फिर क्या नाम देंगे? इन तीनों में से कोई टर्मिनोलॉजी इस सोल्यूशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे ये सिंपल सोल्यूशन है, इट्स जस्ट अ सोल्यूशन। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। इसको ये क्यों नहीं कह सकते? उसकी रीजन ये है कि ये तीनों टर्मिनोलॉजीज उस वक्त यूज होती हैं जब आप 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन को, इन्वायरमेंट को कंपेयर कर रहे हो। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज कंपैरिजन में यूज होती है। यहां सिंगल सॉल्यूशन है, किसी दूसरी इन्वायरमेंट या सॉल्यूशन से हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे, लिहाजा ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते। इसको मजीद जानने के लिए देखिएगा बेटा, ये 4 सॉल्यूशन है, इनको कंसीडर कीजिएगा, ए, बी, सी एंड डी। इसमें वाटर चारों के अंदर इक्वल अमाउंट में मौजूद है, जबकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन वेरिएबल है। अगर आप देखें तो ए में 10 ग्राम साल्ट है, बी में 20 ग्राम है, सी में 30 ग्राम है और डी में अगेन 10 ग्राम है। अगर इसको आप अब इन चारों सॉल्यूशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ये टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। जैसे देखिएगा, अगर हम सॉल्यूशन ए की बात करें, इट इज हाइपोटोनिक टू बोथ बी एंड सी। हाइपोटोनिक मीन लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो ए में सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, लेकिन बी और सी में ज्यादा है, तो बी और सी के मुकाबले में ए हाइपोटोनिक है, लेकिन डी के इक्विवेलेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। सो सॉल्यूशन ए इज आइसोटोनिक टू सॉल्यूशन डी। अब यू इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब बी को अगर एक्सप्लेन करना हो तो बी के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो ए और डी से ज्यादा है, तो लिहाजा सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक टू ए एंड डी। लेकिन इसमें सॉल्यूट साल्ट जो है वो सी से कम है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक टू सी। और सी जो सॉल्यूशन है ये, इसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे इट इज हाइपरटोनिक टू ऑल। डी की एक वाली ही सिचुएशन है। तो ओस्मोसिस को जब आप पोटैटो की जो स्ट्रिप, जिसको आप ये फ्रेंच फ्राइज के चिप्स भी कहते हैं ना बेटा, फ्राई करने से पहले उसके बिल्कुल इक्वल साइज की स्ट्रिप काटनी है, उनको मेजर कर लेना है या उनका साइज उनको वे कर लेना है,
और फिर उन्हें डिफरेंट सल्यूट कंसंट्रेशन वाले हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालना है और तकरीबन 60 मिनट के बाद उन्हें निकाल के दोबारा उनको वे करना है या मेजर करना है। तो आप देखेंगे कि वो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाली गई थी वो श्रिंक हो गई है, क्योंकि वाटर लीव कर जाएगा, बाहर चला जाएगा और उनका साइज कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा उन पोटैटो स्ट्रिप्स का। और जो हाइपोटोनिक में डाली गई थी उनमें एंडोस्मोसिस हो गया है, तो वो स्वेल हो गई, उनका साइज बड़ा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, और आइसोटोनिक में चेंज नहीं हुआ।